हेलो बच्चा बड़ी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखें। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए एन का एक इक्वेशन दिया है। पहले में एक इक्वेशन, दूसरे में दूसरा दिया है और पूछ रहा है प्रथम एन पदों का योग क्या होगा। ठीक, तो ये रहा पहला इक्वेशन। और इस पहले इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस पहले इक्वेशन में हमें क्या देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, कैसे बनाएंगे। चलिए, तो जब इक्वेशन दिया है तो इसमें हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग अलग रखें। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो देखिए हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा। a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 + 4 × 1, ये हो गया 3 + 4, ये हो गया 7। तो a1 हमें निकल गया 7। उसी तरह से n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमें निकल जाएगा a2 आ जाएगा 3 + 4 × 2, और ये हो जाएगा 3 + 8, ये हो जाएगा 11। तो a2 निकल गया, a1 निकल गया, और हमें पता है a1 a2 निकल गया तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो अब हमारे पास a1 a2 निकल गया तो हम d निकाल सकते हैं, और d बराबर होता है a2 - a1। ठीक, और a2 हमारे पास कितना है 11, a1 हमने निकाल रखा अभी ऊपर 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू निकल गई 4 हमें। अब हमारे पास a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू है पता है, और n तो हमें पता है क्योंकि 15 पदों का योग हमें बोलना निकालने के लिए। n का वैल्यू क्या होगा 15। ठीक, तो Sn हम निकालेंगे तो S15 हमें निकालना है। तो S15 निकालने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो n/2 2a + n - 1 × d, और S15 क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है तो 15/2 2, और a का मान हमने क्या निकाला है ऊपर देखो 7 निकाला है। तो 7 + 15 - 1, और d का वैल्यू निकला हमें 4। ठीक, तो अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 15 में से गया 14, 14 चौका 56, और ये हो जाएगा आपको 70। 35 दूनी 70। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें कितना आने वाला है 525। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आएगा 525। कैसे आएगा देखो 15 × 5 = 75, 5 हाथ में 7, अपन देते 45 और 7 52। तो यही हमें निकालना था। ठीक, अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट में भी हमें ए एन का इक्वेशन हमें दे रखा है, तो हम एन की अलग वैल्यू रखते हैं। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो क्या निकलेगा, a1 निकल जाएगा। तो 9 - 5 × 1, ये हो गया 9 - 5, ये हो गया 4। तो a1 निकल गया हमें 4। अब a2 निकालना है तो n की वैल्यू कितना लिखेंगे 2। तो a2 हो जाएगा आपके पास 9 - 5 × 2, तो हो जाएगा 9 - 10 आ गया -1। तो a2 निकल गया हमें। ठीक है, अब जब a2 अब हमें निकल गया, अब जब हमें a1 a2 निकल गया तो d निकाल सकते हैं। d क्या होगा a2 - a1, a2 हमारे पास -1 माइनस a1 है 4, तो d का वैल्यू निकल गया -5। आज जब हमें a d और n तो पता है 15 पदों का योग निकालना है। ठीक, तो हम रखेंगे, हम S15 निकालेंगे। तो S15 बाय क्या हो जाएगा n/2, मतलब 15/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 हमने निकाल रखा ऊपर देखो 4 निकाला है, और n हमारे पास 15 - 1, और d हमारे पास है -5। तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 8। अब देखो 15 में से 14, 14 + - 14 × 5 = 70, तो -70। इसको घटाओगे तो आ जाएगा 15/2 × -62। काटेंगे तो 31 दूनी 62, तो प्लस माइनस माइनस हो गया,
इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 15 से 45 एक 46, तो S15 निकल गया इसके लिए -465। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि एपी में प्रथम n पदों का योग इतना, मतलब Sn दिया हुआ है इतना, तो इसका प्रथम पद क्या है, मतलब S1 या A1 पूछ रहा है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब कि S2 पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है, मतलब A2। इसी प्रकार तीसरा A3, 10वां A10 और AN ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए तो हमें क्या क्या इसमें देखो बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी है, बहुत सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम खिचड़ी कर दिया हुआ है, बट कोई ना, हमें मैथ आता तो हम निकाल लेंगे। तो देखो Sn का फॉर्मूला यहां दिया हुआ है। तो देखो Sn में हम अगर S1 डाल लें पहले पद के लिए, तो ये क्या निकल जाएगा, 4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर, तो क्या 4 - 1 = 3 S1। अब मुझे ये बताओ कि S1 और A1 इक्वल होगा, क्यों होगा, तो देखिए S1 क्या हो गया, प्रथम पद का योग, और A भी क्या था, प्रथम पद। अगर मान लो किसी AP में, देखिए किसी AP में अगर हमारे पास सिर्फ एक पद हो, अगर मान लो ये 2 है, तो ये A भी यहाँ 2 होगा और S1 भी यहाँ 2 होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे तो एक ही पद है, एक ही पद का जो पहला पद है उसी वही उसका योग हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि S1 और A1 क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें A1 पता चल गया क्या, 3। अब आप ये देखो, अगर इसमें दो पद दिया हुआ है, अगर मान लो दूसरा पद ये दिया हुआ है 4, ठीक, अगर इस AP का दूसरा पद 4 दिया है, तो S2 जो अगर आपको निकालने के लिए, तो क्या बोलोगे आप, A1 + A2 बोलोगे ना। योग तो यही होता है ना, पदों का योग। तो ये इसमें दो ही पद है, तो S2 क्या हो जाएगा, A1 + A2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि S2 जो होगा वो होगा A1 + A2। ठीक, अब देखो, अब यहां से हम S2 निकालते, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ n की जगह अगर हम S1 की जगह n की जगह 2 रख देते हैं, S2 निकल जाएगा। तो चलिए S2 निकालते हैं। S2 क्या निकलेगा, 4 इंटू 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 - 4, तो 8 में से 4 गया तो हो गया 4, तो S2 निकल गया 4। अब देखो, जब S2 निकल गया तो हम इसको यहां रख देंगे। देखो, तो S2 बराबर क्या होता है, A1 + A2, और A2 हमने अभी 4 निकाला है, A1 हमने निकाल लिया 3, तो यहां से A2 पता चल जाएगा, तो इसको उधर भेजो, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1। तो देखो अब हमने A1 A2 भी निकाल लिया, A1 भी निकाल लिया हमने, क्या निकल गया, A1 A2 हमारा निकल गया। ठीक, हमें देखो क्या बोला था, S1 निकालना, हमने निकाल लिया, S2 हमने निकाल लिया, A2 हमने निकाल लिया। अब देखो क्या हम A3 नहीं निकाल सकते हैं। देखो अब जब हमें A1 और A2 पता चल गया है, तो हम D निकाल सकते हैं। D कैसे निकालेंगे, तो देखो D कैसे निकालते हैं, तो D बराबर होता है A2 - A1। A2 हमने निकाल रखा है कितना, 1, और A1 हमने निकाल रखा है कितना, 3, तो जगह -2। देखो अब D भी निकल गया। अब जब D निकल गया तो A3 हम निकाल सकते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D। A हमें पता है 3 + 2 इंटू -2, तो ये हो गया 3 - 4 या -1। A3 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और क्या बोला था हमें निकालने के लिए, A3 हो गया। अब A10 निकालने के लिए बोला था, तो चलिए A10 निकालते हैं। A10 तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा, A + 9D। तो A हमें पता है कितना, 3, और 9 इंटू D कितना पता है हमें, हमने निकाला -2। तो ये देखो 3 + -, 18, तो क्या -15। चलो A10 भी हमने निकाल लिया, -15, और हमें AN निकालना है। ठीक, तो AN निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, AN बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए हमें पता है 3 हमने निकाल रखा है, देखो A1 हमने निकाल रखा 3, तो A1 3 पता है, एन हमें पता नहीं है, लेकिन डी हमें पता है कितना, -2। तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस -2n माइनस प्लस 2। तो ये 3 और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों प्लस में, तो हो जाएगा 5 - 2n। तो an की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2n। और यही सारी चीज़ें हमें बोला गया था निकालने के लिए। देखो हमें क्या क्या बोला गया था, S1 तो हमने S1 निकाल लिया 3, S2 हमने निकाल लिया कितना 4, यहाँ देखो S2 हमने यहाँ निकाल लिया 4, ठीक। और क्या बोला था A3, देखो A3 हमने निकाल लिया, ठीक। A10 निकाल लिया, AN निकाल लिया, सब निकाल लिया हमने। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा टफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, बहुत सारी चीजें इसमें निकालनी थी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। अब मुझे ये बताइए कि 6 से विभाज्य कौन होता है, जो 6 के पहाड़े में आएगा, जैसे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, वो सब 6 से विभाज्य होगा। और बोला कितना, प्रथम मतलब 6 की पहाड़ा में आने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक। धन पूर्णांक, तो चलिए, तो हमने यहाँ एपी लिख लिया। क्या लिखा है एपी हमने, तो 6 से विभाज्य होने वाले क्या होगा, 6 12 18 24, यही होगा कहां तक, 40 पदों तक बोला निकालने के लिए। तो हमें ए यहां पता है कितना 6, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 12 माइनस 6, ये हो गया 6, डी हमने निकाल लिया। एन हमें पता है 40 पद बोला है, तो अब S40 निकालना है, तो निकाल लीजिए। 40/2, 2 इंटू ए की जगह 6 प्लस एन हो जाएगा 40 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है 6। एस एन के फॉर्मूला हमने रख दिया, तो ये कट के आ जाएगा 20, तो 20 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 39, तो 39 छक्का हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 234। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 246, 20 गुने 246। और ये तो हमें पता है कि 0 वाला है, तो 0 पहले दे देंगे और 2 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4। तो आ गया हमारे पास S40 कितना आ गया, 4920, 4920, ठीक। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम गुणज क्या गया, जो 8 के पहाड़ा में, गुणज में तो जो 8 से गुणा होता है, तो कौन कौन होता है देखो, तो 8 कौन कौन होता है, तो 8 16 32 24, यही सब होता है ना, 8 16 24 32 40 48, यही सब होता है। तो चलिए हम लिखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए तो बोला है 8 के गुणज जो 8 के पहाड़े में होता था, 8 16 24 32, ऐसे ही। अब बोला प्रथम 15 पद, मतलब एन का वैल्यू हमको 15 दे दिया है, ए हमें पता है, डी हम निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, तो हमें कितना है 8। तो चलिए अब एस एन का फॉर्मूला लिखिए और उसमें पुट करते हैं। तो क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एन हमें पता है 15 निकालना है, तो 15/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 8, 15 माइनस 1 गुणे 8, तो देखो 15/2, ये हो गया 8 दूनी 16, और ये डी का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया हमें, तो 14 8, तो ये हो जाएगा 14 8 112। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15/2, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 128। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 64, और इसका हमको तो पहाड़ आते हैं 15 चौके 60, हाथ में रहा 6, 15 छक्का 90, 96, तो S15 आ गया 960।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं करता, ठीक, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो एक भी क्या एक विषम संख्या है। तो 0 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से? तो देखो 50 तो सम संख्या हो जाएगा, 50 से 49, तो आखिरी पद हमें पता चल गया 49 होने वाला है, और प्रथम पता चल गया क्या, और 0 को क्या कहते हैं? 0 एक सम संख्या होता है, तो 1 हो जाएगा विषम संख्या। तो हमें एपी पता चल गया है, एपी पता चल गया है क्या? तो ये देखिए हमें एपी दिया है जिसमें प्रथम विषम संख्या होगा 1 और आखिरी होगा 49, तो ए पता चल गया, डी हमने निकाल लिया, A2 माइनस A1 हमें 2, और एनवा पद पता है, एन पता है 49, एन कितना है? 49। तो यहां से हम एन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू पता है हमें 49, ए का वैल्यू पता है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी पता है 2। ये उधर गया 1 तो हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से उधर गया तो भागा देंगे, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 48 बट्टे 2 कट के आ जाएगा ये 24। तो एन की वैल्यू क्या निकलेगी? 25। जब एन की वैल्यू 25 निकल गई तो हमें एस 25 निकालना है, ठीक। तो एस 25 कैसे निकालेंगे? तो एन बाई 2 मतलब 25 बट्टे 2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। देखो हमने निकाला है डी, तो यहां देखिए, तो 25 बट्टे 2 ये हो जाएगा 2, ये 24 दूनी 48, 48 से 2 50, तो 25 बट्टे 2 गुने 50 कट के आएगा 25। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625। तो S25 कितना आ जाएगा? 625, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक। मतलब कोई काम है, अगर एक समय तक अगर वो काम आप पूरा नहीं करते तो उसके बाद आपको क्या जुर्माना लगेगा। तो कहता कि अगर आप एक दिन लेट होते हो तो उसका जुर्माना है 200 रुपया, दूसरे दिन होता है 250, तीसरे दिन हो गया 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरार्ध दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से जुर्माना क्या होता है? 50 रुपया अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? कहने का मतलब कि अगर वो एक दिन काम लेट से करता है तो उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे फाइन। अगर वो दूसरा दिन करता है तो उसे देना पड़ेगा 250 रुपया, ठीक। अगर वो तीसरे दिन काम करता है लेट, 3 दिन में काम करता है तो 300, चौथे दिन में लगेगा 350, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसे, अगर वो क्या सवाल क्या बोला? 30 दिन लेट किया, 30 दिन लेट किया अगर वो काम करने में, तो अगर वो 30 दिन लेट किया, ये देखो सवाल बोला है कि 30 दिन में उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलिए हमें पता चल गया A1 200, और हमें डी भी पता है कि हर दिन कितना लगता है जुर्माना? 50 रुपए लगता है, हर दिन 50 रुपए जुर्माना लगता है। एन हमें पता है कितना है? 30 दिन के बाद पूछा गया है कि 30 दिन बाद उसे जुर्माना कितना लगेगा, मतलब 30 दिन तक अगर वो काम लेट से करता है तो जुर्माना कितना लगेगा। तो S30 हमें निकालना है, ठीक। तो ये हो जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एसएन का ये फॉर्मूला होता था। S30 क्या होगा? 30 बट्टे 2 प्लस 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। तो S30 कितना आ जाएगा? ये कट के कितना आ जाएगा? 15। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 तो आएगा ही। 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4
18 4 22, 22 50, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुने हो जाएगा 26 50, ये 22 नहीं, ये कितना होगा 45 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1650, 14, ये हो जाएगा 1850। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हमें 15 का पहाड़ा आता है, तो 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 अट्ठे 120, 120 रहा और 7 127, हाथ में रहा 12, 15 दूनी 30, 30 12 हो गया 42, तो हो गया 42,750। देखो ये 1 है, तो 15 15 12 27, ये आ जाएगा 27। तो देखिए उससे जो 30 दिनों के बाद जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 27,250 रुपये करने होंगे पेमेंट, लेट फाइन। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर 27,750। तो देख लेना, काम लेट करोगे तो देखो जुर्माना लगता है, इसको भी लगा जुर्माना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 15 तो कर लिया हमने, 16 में क्या कह रहा है कि यदि स्कूल के विद्यार्थियों प्रत्येक समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि खर्च रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। मतलब स्कूल में एक कंपटीशन है और कंपटीशन में 7 प्राइज रखा गया, तो 7 प्राइज रखा गया, तो इससे तो पता चलता है कि भाई एन की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, और क्या बोला हमें कि प्रत्येक प्राइज जो है, और दूसरा दिया टोटल कितना है 700 रुपये, तो टोटल 700 रुपये है, तो S7 हमें दिया हुआ कितना 700 रुपये। टोटल वैल्यू क्या 700 का प्राइस है और 7 गो प्राइस है, तो टोटल जोड़ के हो गया 700। और क्या बोला है कि मान लो कि वो पहला प्राइज जो है वो ए है, तो दूसरा प्राइज हो गया इससे 20 कम, तीसरा क्या हो जाएगा फिर इससे 20 कम, ऐसे ही चलते रहेगा। तो जब हम यहाँ A1 पता चल गया कि A हो गया, D हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे है A माइनस 20 माइनस A से A कैंसिल हो गया 20 माइनस 20, तो D का वैल्यू कितना है -20। ठीक, तो हमें बोला 7 जो पुरस्कार है उसको निकालने के लिए, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 7 प्राइस का नाम निकालना कि कितना कितना प्राइस मिला है उसको। तो जब हमें D पता चल गया, A पता चल गया, तो हम यहां से निकाल लेते हैं क्या कि अब इसमें Sn में ये वैल्यू बोल दीजिए। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रखिए S7 क्योंकि साथ ही प्राइस है, तो S7 हो जाएगा 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता है, ए हो जाएगा, n की वैल्यू पता है 7 माइनस 1 और इसका वैल्यू पता गया -20, डी हमने निकाल लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो S7 700 हमें दिया है, ये 7/2, ये क्या हो जाएगा 2a, ये देखो ये हो जाएगा 6, 20 छक्का 120, अब माइनस है तो माइनस 120, इस 2 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा, तो वैसे भी काट दो ना, 7 का 7 हो जाएगा 100। ठीक, इसको इससे गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 200, तो 200 बराबर हो गया 2a माइनस 120। चलिए अब हम यहाँ कर लेते हैं, तो 2a, तो इस 120 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस बराबर हो जाएगा 2a, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320, तो 320 बराबर हो गया 2a, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 320/2 कट के आ गया 160। तो अब अगर 160 पहला प्राइस है तो इससे कम होगा 20 कम, तो हो जाएगा 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80 और फिर 60 और फिर 40। टोटल 7 प्राइस थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये टोटल 7 प्राइस हुए। यही हमारा ए भी हमको निकालने के लिए बोला था कि 7 प्राइस कितने के होंगे।
ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब एक स्कूल में बच्चों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं, वो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब था सेक्शन, नहीं था सेक्शन स्कूल में, सेक्शन ए सेक्शन बी वही, तो अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, उदाहरण था कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। इसी तरह से आगे बोला है कक्षा दो, देखो आगे बोला है इसमें कि कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, और इस तरह से बढ़ता चलेगा कहां तक, कक्षा 12 तक। तो पूछ रहा है कि टोटल कुल कितना पेड़ लगाया है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जितनी क्लास की संख्या है ना, क्लास अगर कोई बच्चा एक में पढ़ रहा है तो वो एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 में जो पढ़ रहा है क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, उसी तरह से क्लास 4 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 4, क्लास 5 में जो वो 5 पेड़ लगाएंगे, क्लास 6 में जो वो 6 पेड़, क्लास 7 में है वो 7 पेड़। इसी तरह से कितने क्लास है यहाँ पे, 12 क्लास है। ठीक, और ये 12 क्लास है, टोटल बच्चों ने कितना पेड़ लगाया। और एक बात और कहा हुआ है कि हर एक कक्षा में, मतलब चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या 12वां कक्षा हो, हर एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। चलिए, तो ये हो गया SN। यही तो हमें बोल रहा था कि टोटल SN पेड़ कितना होगा सबको जोड़ के निकालने के लिए। तो देखिए ये 3 और ये क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस, या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN का, A प्लस AN वाला ये फॉर्मूला, क्योंकि आखिरी पद हमें पता है कितना, 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, N भी हमें पता है कितना, आखिरी पद कितना है 12, तो 12/2, ये हो जाएगा पहला पद क्या हमारे पास 1 और आखिरी पद है 12। तो ये हो जाएगा कट के 6, तो 3 गुने 6 और गुने 13। तो इसको जब गुना करोगे आप तो ये आ जाएगा 3 गुने 78, और इसको गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 234 पेड़। तो कुल बच्चों ने जो पेड़ लगाया है, 12 क्लास तक के बच्चों ने क्या लगाया है, वो कितना पेड़ लगाया, 234 पेड़ कुल बच्चों ने लगाया है स्कूल में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए, तो ये कह रहा है कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल या एक सर्पिल, क्या है, सर्पिल बनाया गया जैसे कि आकृति में दिखाया गया, और 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। समझिए क्या कह रहा है कि हमारे पास इस तरह की आकृति दी हुई है जिसको क्या बोला, सर्पिल बोला गया, और इसमें क्या है, ये अर्धवृत्त है। देखिए ये अर्धवृत्त है, यहाँ एक अर्धवृत्त यहाँ है, दूसरा यहाँ तक है। ठीक, ऐसे ऐसे क्या है, वो अर्धवृत्त बनाई गई इसको। ठीक, ये दूसरा अर्धवृत्त है, फिर उसी तरह से फिर ये बढ़ेंगे आगे तो ये तीसरा हो गया, ऐसे चौथा। तो इस तरह से क्या बना हुआ, सर्पिल बनाया हुआ है। ठीक, और हमसे पूछ क्या रहा है, इस तरह के कितना सर्पिल है, 13 सर्पिल है। तो देखिए अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये अर्धवृत्त बना हुआ है, तो एक अर्धवृत्त, ये 2 है, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ से आएगा 4, इस तरह से यहाँ 5, तो इस तरह से 13 है। तो हमें तो अर्धवृत्त का पहले लंबाई पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई का मतलब यहाँ क्षेत्रफल है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे,
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या परिधि बोलिए कि परिधि, देखिए क्या वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये पूरा क्या होता है 2 पाई आर होता है, हमें आधा लेना तो क्या करेंगे 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या आ गई पाई आर। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं सवाल की तरफ चलते हैं। माना हमें कितना सर्पिल दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो माना 13 अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं बराबर क्रम से, मान लीजिए क्रम से एक करके, क्रम से क्या क्या हो जाएगा R1 R2 R3 R4, इस तरह से कहां तक बढ़ेंगे हम R13 तक। ठीक, तो सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगी, कि लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले पाई R1 इसकी परिधि, फिर यहां से यहां तक की दूसरी वाली परिधि प्लस पाई R2, फिर तीसरी वाली की पाई R3, फिर पाई R4, इसी तरह से चलते चलते कहां चलेंगे प्लस पाई R13 तक। ठीक, अब देखिए पाई सब में कॉमन है, तब पाई हम बाहर निकाल लें। ठीक, और हमारे पास क्या है, सबकी देखिए सबकी त्रिज्या दी हुई है, देखिए यहाँ पे देखो 0.5 1 1.5 2, मतलब हम देख रहे हैं कि 0.5 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.1 सॉरी 1 हो जाएगा, फिर 1.5 2, इस तरह से बढ़ते चल जा रहा है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब देखो 22 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 दिया रखने के लिए, तो अब हम क्या करते हैं SN में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, कुल योग का मतलब क्या होता है SN निकालना होता है, तो यहां पे SN निकालना है, तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, SN का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, और देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5, क्योंकि रेडियस हमको प्रथम दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1, तो 1 माइनस 0.5 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा रेडियस हमें कितना दिया 1 दिया है, तो घटाएंगे इसमें से तो कितना निकलेगा, ये डी निकल जाएगा यहाँ पे से हमको 0.5 सेंटीमीटर। अब SN निकालना है, क्योंकि S13 निकालना है, तो S13 क्या होगा पाई ये बाहर, क्योंकि कॉमन आ जाएगा ये पाई, तो पाई इंटू 13/2 और 2a हमें पता है 0.5, 13 माइनस 1 और d पता है कितना 0.5, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 13/2। अब देखो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करने के तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा, अब देखो ये कट जाएगा 11 दूनी 22, तो 11/7 गुने 13, और ये आ जाएगा गुने 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11 गुने 13 होता है 200, सॉरी 11 गुने 13 कितना हो जाएगा 143। तो टोटल जो सर्पिल की लंबाई होगी वो हो जाएगी 143 सेंटीमीटर, ये हमें बोला था निकालने के लिए। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही बोला तो टोटल जोड़ के निकालने के लिए, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18,
मतलब कहने का मतलब कि ऐसे लकड़ियों को रखा गया। तो इसको सबसे नीचे वाला जो है इसमें रखा गया 20, फिर उसके ऊपर में 19, फिर उसके ऊपर में 18। मतलब एक एक लट क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। मतलब ये टोटल जो रखा गया लकड़ियां वो कितना रखा गया, 200। ठीक, तो ये टोटल लकड़ियां जितने लट्ठे हैं ना वो मिलके कितना 200। तो कितना उसमें पंक्तियों कितनी लट्ठे हैं, मतलब कि सबसे ऊपरी पंक्ति, मतलब जो सबसे ऊपर पंक्ति रखा हुआ, मतलब सबसे ऊपर में रखा हुआ उसमें कितनी लट्ठे हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे इस सवाल में। देखिए तो क्या क्या है कि सबसे नीचे वाला जो लट है उसमें लकड़ी मतलब सबसे पंक्ति है उसमें कितना है 20, फिर उससे ऊपर वाले में कितना हो गया 19, फिर उससे ऊपर वाले में 18, फिर 17, फिर 16। और हमें पता नहीं कि आखिरी जो पद है उसमें यही पूछ रहा है कि आखिरी वाले जो पंक्ति है उसमें कितने लट होंगे। ठीक है, कितने लट्ठे होंगे। ठीक, और टोटल कितने हैं लट्ठे पंक्तियों में 200, ये दिया हुआ हमें। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें हमें इसमें ए पता है कितना 20, डी हम निकाल ही सकते हैं, वैसे ही पता कि एक एक का अंतर दिख रहा है हमें -1, डी निकालिए। एन हमें पता नहीं है, एन तो हमें निकालना ही है, लेकिन एस एन पता है 200। टोटल लट्ठों पंक्तियों में जितने लट्ठे उसकी संख्या कितनी है 200। तो आप देखिए एस एन का वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना दिया 200, एन तो हमें निकालना ही है, 2a की वैल्यू हमें पता है 20, n माइनस 1 डी की वैल्यू पता है -1। ठीक, तो ये 2 को डिवाइड में हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 400 ही तरह के, बराबर हो जाएगा n/2 20 दूनी 40 माइनस प्लस माइनस माइनस n, अब माइनस माइनस +1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास, ओ ये तो 2 उधर हमने भेज दिया, तो 400 बराबर हो जाएगा n, मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसे अभी रुको जाओ, इसको हम सब ऐड कर लेते हैं। ये 40 प्लस में है, ये +1 है, तो ये जगह 41 माइनस n। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। अब इसको मुझ तक भेज देते हैं, इस 400 को इधर लेके आ जाते हैं, या इस सबको दे भेज देते हैं, तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा -41, और ये तो पहले ही से थे यहाँ 400 बराबर 0। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं हमारा फैक्टर टूट जाता है क्या। हाँ टूट जाएगा ये। देखो इसमें कैसे करते हैं, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर गुणनखंड तोड़ के बीच वाले के बराबर आना हो। ठीक, इसको गुणनखंड तोड़ना कहते हैं। तो देखो ये 400 है, और 400 का आप गुणनखंड जब तोड़ोगे ना, 400 का गुणनखंड तोड़ोगे, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं। चलिए देखते हैं इसमें, अगर 400 का गुणनखंड तोड़ोगे तो कैसे तोड़ते हैं, 2 से 100, 50, 25, 5। तो देखो 2 दूनी 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका एक फैक्टर 25 16 है, जो हम ये देखो 25 16 हो जाता है 41। ठीक, तो अब इसमें भी हम करेंगे क्या, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 25 और 16 हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 25 और 26 हो जाएगा, सॉरी 25 और 16 हो जाएगा इसका एक फैक्टर। तो हम चलेंगे n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -25 n और -16n प्लस 400 प्लस 0। देखो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास 41 प्लस माइनस माइनस प्लस 41 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 में। तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n -25, और इसमें से -16 अगर कॉमन ले लें हम, तो हमारे पास क्या आएगा n -25, और n -25
एक फैक्टर, दूसरा हो गया n-16। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, देखिए जरा सा, n की वैल्यू 25 आएगी, n की वैल्यू 16 आएगी, एक n की वैल्यू आएगी 25 और एक n की वैल्यू यहां से क्या आएगी 16। अब हमें ये, अब बताओ कि हमको पता है कि सबसे आखिरी वाली पंक्ति में, देखो आपको सवाल में दिया हुआ है कि सबसे आखिरी वाली पंक्ति में, यहां पे देखो कि सबसे आखिरी वाला जो पंक्ति है उसमें कितना है 20 लट्ठे हैं। तो अगर सबसे नीचे वाले पंक्ति में है 20 लट्ठे, तो सबसे ऊपर वाले तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम लट्ठे होंगे, होंगे ना। तो ये तो 25 तो होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इसको हम लेके चलेंगे। तो एकदम से पूछ रहा था लट्ठों की संख्या कितने, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो बोलेंगे सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे 16। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लंबा थोड़ा सा है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं वो कहना क्या चाहता है। देखिए, एक प्रतियोगिता है, जिस प्रतियोगिता में क्या करना होता है, हर जो इसमें भाग लेने वाले हैं प्रतिभागी, वो यहां से आलू उठा के इस टोकरी में उनको डालना है। अब देखो कि पहली आलू जो है वो दिया हुआ 5 मीटर पे है। तो अगर एक आदमी यहां से दौड़ के आएगा यहां 5 मीटर, तो 5 मीटर आलू उठाएगा फिर वापस जाएगा, तो ये टोटल कितना चलेगा 10 मीटर चलेगा। अगली बार वो जब आएगा यहां तक, तो यहां से यहां 5 है और ये 3 जुड़ गया 8, तो अगली आलू लेने के लिए उसको आना पड़ेगा 8 मीटर और वापस फिर जाना पड़ेगा 8 मीटर, तो टोटल कितना चला उधर 16। ठीक, अब देखो फिर अगली बार जो आलू लेने के लिए आएंगे वो तो कितना पे आएगा, 5 3 8 3 11 मीटर चल के आएगा और 11 मीटर ही वापस जाएगा, तो टोटल कितना चला 22। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसका आखिरी जो है वो कह रहा है कि पहला चक्कर पूरा करने में उनको 16 लग रहा है, दूसरा चक्कर, पहला में 10, दूसरा में 16, फिर तीसरा में 22, और इसी तरीके से कहां तक है बढ़ते चले जा रहा है। और पद कितना दिया हुआ है 10 पद। कैसे पता, तो यहां देखिए, आप देखिए कह रहा है, यहां देखिए सवाल में कह रहा है कि अन्य आलू को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, टोटल कितना है 10 आलू। तो इसको, ये जो प्रतिभागी है इसको 10 बार जाना पड़ेगा, 10 बार वापस आना पड़ेगा। तो पहली बार में तो ये 10 चला, दूसरी बार में 16, तीसरी बार में 22, ऐसे करते करते कितना दूरी टोटल तय करना पड़ेगा, तो वो निकालना है। तो देखिए, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पहला बार पता है, डिफरेंस भी आपको दिख ही रहा होगा, 6 का डिफरेंस है और n की वैल्यू आपको दिया है 10। तो अब चलो निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 हो जाएगा 16 माइनस 10, ये हो गया 6। a हमें पता है कितना 10 और n की वैल्यू पता है 10, और टोटल योग निकालना है कितना दूरी तय किया। तो s n की वैल्यू, पहले Sn के फॉर्मूला लिए था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पता 10, तो 10/2 2 इंटू a की वैल्यू पता है 10, n की वैल्यू पता है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू पता है 6। तो ये हो जाएगा, कट के आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 9 छाके 54, तो टोटल हो गया 5 गुने 74। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर टोटल चलना पड़ेगा एक प्रतिभागी को, 370 मीटर। तो इस तरह से हमारे चैप्टर हो गया द एंड। ये 5.3 हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।